नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। मित्रों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन की सिर्फ पेपर की सिर्फ आंसर की कराऊंगा। मित्रों, इस पेपर का फुल पेपर सॉल्यूशन मैंने पहले ही करा चुका है चैनल पर, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मित्रों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। ठीक है मित्रों, तो आप इस वीडियोज़ को देख लीजिए। और फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली हिंदी की वीडियो, हिंदी कापी, जिसका टाइटल है मित्रों, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर है मित्रों 2023-24 सेशन का। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है को करिकुलर कोर्स, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप सारे वीडियोज देख सकें। और साथ साथ भी ये फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर्स मैंने सॉल्यूशन कराए हैं, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज आपके पास समय से आ सकें। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? क्या है मित्रों? 1000 से 1350 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। क्या नाम है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए चंद बरदाई। खड़ी बोली का खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि है। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है मित्रों? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है मित्रों? 84। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? किसकी रचनाओं का संकलन है मित्रों? बीजक कबीर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है मित्रों ये? गुरु का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? कौन है मित्रों सखी संप्रदाय के प्रवर्तक? स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के संस्थापक थे? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे मित्रों? बल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, देखिए कहीं कहीं पे विट्ठल नाथ भी होता है इसका, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर विट्ठल नाथ को सही माने या बल्लभाचार्य को सही माने। ठीक है मित्रों, तो बल्लभाचार्य किया है मैंने यहाँ पर। अब आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि यूनिवर्सिटी किस आंसर को सही माने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए बल्लभाचार्य इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास। रास पंचाध्यायी के रचयिता का नाम? क्या नाम है मित्रों रास पंचाध्यायी के रचयिता का नाम? नंददास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, भारती हरिश्चंद्र जी किस पत्र का संपादन करते थे? ऑप्शन नंबर सी कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत भारती यह रचना किस कवि की है? किस कवि की है मित्रों ये रचना? ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? कौन सा महाकाव्य मित्रों? ऑप्शन नंबर ए प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति के रचयिता का नाम? क्या नाम है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी निराला। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? क्या नाम है मित्रों नागार्जुन का वास्तविक नाम? वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के रचयिता का नाम? क्या नाम है हल्दी घाटी के रचयिता का नाम मित्रों? ऑप्शन नंबर सी श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न, कामायनी का पात्र एड़ा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का। अगला प्रश्न, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है मित्रों? अगेय को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस रचना पर मिला मित्रों? चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह है? किस नाम से संग्रह मित्रों? गोरखवाणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सच्चिदानंद वात्स्यायन का इनमें से कौन सा नाम है? कौन सा नाम है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी अगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है मित्रों? सरहपा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, नदी का द्वीप कविता आगे के किस संकलन में है? किस संकलन में है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी हरी घास पर क्षणभर।
नई कविता का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी, अगेय को। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, अकाल और उसके बाद कविता किसकी है? किसकी कविता है मित्रों? नागा अर्जुन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध कवि हैं, कौन है मित्रों मुक्तिबोध कवि? मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। क्या नाम है मित्रों तार सप्तक के संपादक का? अगेय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता का नाम क्या नाम है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता। जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया? किसने मित्रों? सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता निराला की किस वर्ग की कविता है? प्रगतिवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों, भारतेंदु ने किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। छायावाद को स्टूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, मोचीराम किसकी रचना है? किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, धूमिल। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर डी, अवधी। अवधि। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि मित्रों? भक्ति काल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? किस भक्ति धारा के कवि हैं मित्रों तुलसीदास? सगुण भक्ति धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? किस महाकाव्य की रचना की मित्रों तुलसीदास ने? रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी के रचयिता, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है मित्रों? कौन है मित्रों? सूरदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत रचना है, जो भ्रमर गीत है वो किसकी रचना है मित्रों? सूर की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि है मित्रों विद्यापति? आदिकाल के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं मित्रों? मैथिली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विद्यापति को किस उपाधि से अलंकृत किया गया है? किस उपाधि से अलंकृत किया गया है मित्रों? उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कीर्ति लता के रचयिता का नाम बताइए। कीर्ति लता के रचयिता का नाम क्या है मित्रों? विद्यापति। ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, गोरखनाथ का संबंध है किससे मित्रों? नाथ गोरखनाथ का संबंध है किससे मित्रों? नाथ संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संत काव्य पर सर्वाधिक प्रभाव है किसका है मित्रों? नाथ पंथ का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अमीर खुसरो किस भाषा के पहले कवि हैं? किस भाषा के पहले कवि हैं? खड़ी बोली के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? कितनी थी मित्रों? ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है? कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, हम सदुक्कड़ी भाषा किस कवि की रचनाओं में मिलती है? ऑप्शन नंबर सी, कबीर। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कबीर की सखियां किस छंद में लिखी गई? किस छंद में लिखी गई मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, दोहा। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम, महादेवी वर्मा ने किस साहित्यिक सभा को स्थापित किया? किसको किया मित्रों? साहित्यिक संसद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? क्या है मित्रों मुक्तिबोध का पूरा नाम? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, हम युग धारा के रचनाकार हैं, कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा में यात्री के नाम से किसने कविताएं लिखी हैं? किसने लिखी हैं? नागा अर्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, अब हम धर्मवीर भारती की कविता ठंडा लोहा किसकी प्रतीक है? किसकी प्रतीक है मित्रों ये? क्रांति की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कनुप्रिया के रचनाकार हैं, कौन है मित्रों कनुप्रिया के रचनाकार? धर्मवीर भारती। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम, अंधा युग के नायक
कौन है? अंधा युग के नायक कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी पद्मावत। ठीक है मित्रों, पद्मावत में बड़े तोते का नाम क्या है? क्या नाम है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हीरामन। ठीक है मित्रों, पद्मावत में तोता प्रतीक है, किसका है मित्रों तोता प्रतीक पद्मावत में? ऑप्शन नंबर ए गुरु का। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। रतन सेन का प्रतीक है, रतन सेन प्रतीक है, किसका प्रतीक है मित्रों रतन सेन? गुरु का, जीवात्मा का, ब्रह्म का, किसी का, इनमें से किसी का प्रतीक नहीं। ठीक है मित्रों, कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। नागमती का विरह वर्णन किस कवि ने लिखा है? किस कवि ने लिखा है मित्रों नागमती का विरह वर्णन? एक सेकेंड, किस कवि ने लिखा है मित्रों ये? ऑप्शन नंबर बी जायसी ने। ठीक है मित्रों, केशव किस धारा के प्रमुख कवि हैं? किस धारा के प्रमुख कवि मित्रों? रीतिबद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मित्रों? ऑप्शन नंबर ए केशव को। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। केशव को हृदयहीन कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही उत्तर है। बिहारी की रचना का नाम क्या नाम है? बिहारी की रचना का नाम है क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर ई बिहारी सत सही। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी बिहारी सत सही। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए जय सिंह। बिहारी की काव्य भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? किस प्रकार के कवि हैं मित्र बिहारी? ऑप्शन नंबर बी रीति सिद्ध। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने की पंक्ति किस कवि के लिए उपयुक्त है? बिहारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, घनानंद किस बादशाह के दरबार में रहते थे? किस बादशाह के दरबार में रहते थे मित्रों? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? क्या नाम था मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सुजान। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रीति काल के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दरबार से निष्कासित होकर घनानंद वृंदावन के किस भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? ऑप्शन नंबर सी निम्बार्क संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। शोध क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है मित्रों शोध? बताइए क्या प्रदान? ज्ञान की नई दशा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। शोध का अन्य अर्थ है, क्या अर्थ है मित्रों? शोध का अन्य अर्थ क्या है बताइए? क्या अर्थ है? उपयुक्त सभी अनुसंधान गवेषणा अन्वेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शोधार्थी का गुण है, शोधार्थी का गुण है, एक चीज मित्रों मैं आपको क्लियर करा दूं सबसे पहले। अगर देखिए आपने पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अगर आप में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप पे अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका अगर उपयुक्त सभी है, तो आप आंख बंद करके उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी लगा दीजिए, क्योंकि 95% चांसेस हैं कि वो आपका उत्तर सही होगा। ठीक है मित्रों, तो ये अब चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पहले तो देखना है, तो वही जो टिक करना है, जो आ रहा है वो टिक करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप तुक्का लगा रहे हो और तुक्का मारना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर मारना है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 81 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। शोधार्थी का गुण है, क्या गुण है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी परिश्रमी होना। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धा धातु से कौन सा शब्द बना है? कौन सा शब्द बना है मित्रों धा धातु से? ऑप्शन नंबर बी अनुसंधान। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध धातु से बना है, क्या बना है मित्रों? शोध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? किसकी रचना है मित्रों भारत दुर्दशा? निराला की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है? कौन सी रचना है? भारत जननी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पंत जी इनमें से किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी छायावादी। ठीक है, पंत जी को किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी चिदम्बरा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है मित्रों? यात्रा व्रत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मोचीराम मनुष्य को किससे पहचानता है? किससे पहचानता है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी जूतों से। ठीक है मित्रों, किस आदमी के पैर में जूते नहीं? मोचीराम की दृष्टि में वह क्या है? क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर छोटा आदमी। ठीक है मित्रों, जनता क्या है? एक भेड़ है, पंक्ति किस कविता की है? जनता क्या है? एक भेड़ है,
पंक्ति किस कविता की है? जो ये पंक्ति है वो किस कविता की पंक्ति है बताइए, किस कविता की? पटकथा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तुलसी किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं मित्रों? ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। ठीक है मित्रों। हिंदी साहित्य का स्वरयुग कौन सा है? कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, भूमिजा के रचनाकार हैं। भूमिजा के रचनाकार कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। नागार्जुन है। ठीक है मित्रों। परिवर्तन कविता के रचयिता है कौन है मित्रों? पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। मित्रों 95 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन रह चुके हैं मित्रों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। आप लोग वीडियोस को देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मित्रों जल्दी से कीजिए, जिससे कि हमारे 1K सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दीजिए मित्रों। सराहपा का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी सिद्ध संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया मित्रों? शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया मित्रों? वीरगाथा काल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूरदास एवं तुलसीदास की नारी विषयक अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक शोध की किस प्रविधि से पूर्ण होगा? किस प्रविधि से पूर्ण होगा मित्रों? ऑप्शन में तुलनात्मक प्रविधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। रोटी और संसद किसकी कविता है? ऑप्शन में सी आगे। नातों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है मित्रों? 9। ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मित्रों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मित्रों अगर आपको कुछ भी पूछना हो हमसे तो आप हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो अपने एग्जाम के बारे में, कुछ भी जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज किए 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है मित्रों। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।